हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। इज कंट्रोल बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। जो थायराइड दो प्रकार का होता है, एक पतला जिसमें व्यक्ति पतले होते हैं, एक थायराइड में व्यक्ति मोटे होते हैं। जो थायराइड जो ग्लैंड है वो किस में होता है? मोटोब्लेशियम हिंदी में बोलते हैं उसको चयापचय। डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल द एबिलिटी ऑफ द आई इज कोल्ड वाट। आई इज कोल्ड विजुअल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलेंगे। देयर आर 10 डायमेंशन डिड आर डॉट बी कैटल प्रपोज। आर बी कैटल द्वारा प्रस्तावित विशेष आयाम हैं। कितने आयाम दिए गए हैं? 16 आयाम दिए हैं आरपी कैटल द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। निम्न में कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है? डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इनग्रेटेशन। द MMPI इज यूज टू मेजर। पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। MMPI का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक विकार। हाउ डू यू स्ट्रेंथ योर मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉर द सुपर ईगो। अगर आप पराअहम के लिए अपने नैतिक मानकों को कैसे मजबूत करते हैं? आध्यात्मिकता से। किससे? आध्यात्मिकता से। इट इज रेफर एज द लिटिल डेविल। ID। छोटा शैतान कहा जाता है इदम को। इट इज़ द डीपेस्ट लेवल इन द मेंटल आइसबर्ग वेयर इन ऑल टेंडेंसी आर इन प्रिकॉशन। अनकॉन्शियस अचेतन माइंड। द बिहेवियर इज इमिटेड बाय द ओरिजिन इन कंडीशन। Operant. Reinforcement is provided after a fixed number of responses called fixed interval. प्रतिक्रियाओं की एक निश्चित संख्या के बाद सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निश्चित अंतराल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। इट इज़ द मोरल प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडियन पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। यह फ्राइडियन व्यक्तित्व संरचना का नैतिक सिद्धांत है। सुपर ईगो। हैबिटेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग अबाउट ए सिंगल स्टिमुलस। आदत में के बारे में सीखना शामिल है। एकल उद्दीपन। विच थेरेपी वुड बी मोस्ट फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग चाइल्डहुड रिलेशनशिप। साइकोडायनेमिक्स थेरेपी। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। With which disorder has cognitive therapy been shown to be effective? All of the above. Anxiety disorder, major depression, bulimia। पूछा किन विकारों के साथ संज्ञानात्मक चिकित्सा को प्रभावित दिखाया जा सकता है? इन सभी के साथ दिखाया जा सकता है। रिसर्च सजेस्ट इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी इज इफेक्टिव इन treating depression. Which of the following is not purist? पूछ रहा है। नॉट प्योरिस्ट जो हमारे कार्ल रोजर्स ने आते हैं, बाकी पाउलो JP वॉटसन BF स्किनर ने प्योरिस्ट पे काम किया है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पर कार्ल रोजर ने काम किया है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड व्हाट। व्यवहार की व्याख्या जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित नहीं है क्या कहलाती है? वो कहलाती है छद्र विज्ञान। प्यूडो साइंस। इंफॉर्मेशन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी रिटेन अप टू। मतलब हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो कितनी देर तक रह सकती है? जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी वो रहती है हमारी 30 से 45 सेकंड। लॉन्ग टर्म है ना, वो महीने देर तक रहती है। जैसे कि हमें याद आता है कि बचपन में हमारे साथ कैसे चोट लगी थी, और कुछ लोग 40-50 साल के हो जाते हैं, उनको अपने पहला प्यार याद रहता है।
इसी तरीके से वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी वही है कि ना जाने कितनी एक्स रह चुकी है, किसी को याद ही नहीं है। योर रिकलेक्शन अबाउट योर लास्ट बर्थडे आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी। आपके बारे में आपकी पिछले जन्मदिन की यादें स्मृति में संग्रहित होती हैं। 119 का ए एपिसोडिक्स प्रासंगिक, एपिसोडिक्स मतलब प्रासंगिक, प्रोपाउंडेड और फॉरगेटिंग करवे, विस्मरण वक्र प्रतिपादित किया, विस्मरण वक्र प्रतिपादित किया, विस्मरण वक्र प्रतिपादित किया। एबिंग होस ने। मेमोरी इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी कंटेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। पार्ट टर्म लॉन्ग मेमोरी क्या है हमारी? ये तो बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आया, घोषात्मक जो मेमोरी होती है हमारी वो है पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। व्हाट डज द वर्ड फिलोसफर मीन? फिलोसफर का मतलब क्या होता है? फिलोसफर मीन जो होता है हमारा लवर ऑफ विजडम होता है, मतलब ज्ञान प्रेमी को हम फिलोसफर बोलते हैं। दार्शनिक शब्द का क्या होता है? ज्ञान प्रेमी। हु वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? सबको पता है विलियम जेम्स। साइकोलॉजी विलियम वुंट साइकोलॉजी के फादर। इंटेलिजेंस इज डाइवर्स एंड मल्टीफैक्टेड स्टेटेड बाय होम? कितना अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि विविध और बहुआयामी है, किसके द्वारा कहा गया है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कहा गया है। व्हाट सब्जेक्ट डिड द बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल? WAIS जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए टेस्ट किया जाता है, कवर क्या मतलब इस चीज़ में क्या क्या आते हैं, मतलब यही हमें बताना है कि जब हम WAIS करते हैं उसमें हम इनमें से किस किस प्रयोग का प्रयोग करते हैं। वोकेबलरी का यूज होता है, ठीक है। ब्लॉक डिजाइन का यूज होता है, ठीक है। लेटर नंबर स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो शब्दावली, खंड रचना, अक्षर संरचना, अनुक्रमण, मतलब पहला दूसरा इन सभी का प्रयोग हम WAIS का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें होता है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टोरेज फॉल इन वन स्टैंडर्ड डिवर्जन फ्रॉम द मीन? माध्य से एक मानक विचलन में कितने प्रतिशत अंग होते हैं? एक मानक विचलन में कितने प्रतिशत अंग होते हैं? 68%। व्हाट थिंग कैन बी यूज टू टेस्ट रिलेबिलिटी? विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है? विश्वसनीयता परीक्षण करने के लिए परीक्षणों का पुनः परीक्षण, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरस्कोरर और स्प्लिट हाफ, इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। प्रोड्यूसर मेमोरी वुड बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू द 128 का आंसर जो बनेगा हमारा बी बनेगा, सेरिबुलम। प्रोड्यूसर मेमोरी वुड बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू द सेरिबुलम। प्रकृत्यात्मक स्मृति की क्षति से प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड एज आइडेंटिफाइड बाय अब्राहम मास्लो? बाय अब्राहम मास्लो, हाइजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड एज आइडेंटिफाइड बाय अब्राहम मास्लो? हाइजीन। अब्राहम मास्लो द्वारा पहचाने गए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? सुस्तता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटिवेशनल फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट टू फैक्टर थ्योरी? हर्बर्ट टू फैक्टर थ्योरी, रिकॉनिज्म। हर्बर्ट के दो कारक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा प्रेरक कारक है? कौन सा प्रेरक कारक? मान्यता हमारा। Swale is worried about losing his job. Which level of need is not being satisfied according to Abraham Maslow? 131 का सेफ्टी। सुहेल को अपनी नौकरी खोने की चिंता है, अब्राहम मास्लो के अनुसार किस स्तर की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता? सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इसको पूरा नहीं कर सकते। शिक्षा साथ एक व्यक्ति का अध्ययन किस संयोजन के रूप में करता है? शिक्षा साथ एक व्यक्ति का अध्ययन किस संयोजन के रूप में करता है? इसका आंसर बनेगा पी, प्राकृतिक और सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। दोस्तों इनमें क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक है नहीं, और कोई समझाने वाला होगा तो मैं आपको बता दूँ। जन्म के समय बच्चे की आत्मा एक साफ तख्ती की तरह होती है, किसके द्वारा कहा गया है? यह शब्द किसके द्वारा कहा है? जॉन लुक के द्वारा कहा गया है। प्लेइंग ए गेम
for the enjoyment, it is considered motivation. Playing a game for the enjoyment, it is considered motivation. इसका जो आंसर बना एक्सट्रीनिस होता है। एक्सट्रीनिस मतलब आनंद के लिए खेल खेलना, इसे प्रेरणा करता है। एक्सट्रीनिस को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं बाहरी। एक होता है बाहर खेलना, एक होता है आंतरिक खेलना। इंडोर गेम, आउटडोर गेम। अगर इंडोर गेम में बच्चा खेलेगा तो बोर हो जाता है, लेकिन आउटडोर गेम जब बच्चा खेलता है तो उसका मनोरंजन इंडोर गेम से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर है एक्सट्रीनिस। ए टेस्ट दैट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू एज सत्यापन परीक्षण, वैलिडेशन टेस्ट। रिफ्यूजल टू एक्सपेक्ट रियलिटी इज वाट। रिफ्यूजल टू टेस्ट रियलिटी इज वाट। वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करना क्या है? वास्तविक स्वीकार करने इनकार करना क्या है? डिनाई करना। गेलमैन के अनुसार दूसरों को सटीक रूप से पढ़ने की क्षमता बुद्धि का एक पहलू है। अकॉर्डिंग टू गोलमैन, द एबिलिटी टू रीड अदर्स एक्यूरेटली इज एन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। उसका आंसर बनेगा बिहेवियरिज्म। प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिकता। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। डेवलप द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, आल्सो नोन एज द लर्निंग पिरामिड। लर्निंग पिरामिड मतलब सीखने का जो हमारे वे हैं स्तंभ, वो कौन से हैं? 138 का एडरडेल के अनुभव के शंकु को विकसित किया, जिसे सीखने के सुधार स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। एडगर डेल ने बोला है जो हमारे सीखने जो स्तंभ हैं वो एक कौन शेप में दिए हैं और 8 प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है ना, 8 प्रकार के दे रखे हैं। जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएगी। हु डिफाइन एजुकेशन एज द पावर बाई विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। कौन परिभाषित करता है शिक्षा को उस शक्ति के रूप में जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम है? जॉन डेवी is not one of the various approaches of cooperative teaching, single teaching। कौन से रूप में जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम है? वन टीच वन ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लेसन प्लान। पाठ योजना के महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? क्लास साइज होना चाहिए हमारे पास, क्लास टाइमिंग होना चाहिए, एज ग्रुप होना चाहिए। जब भी हम कोई लेसन बनाते हैं उसमें एक ही एज ग्रुप के बच्चे ले गए। टाइमिंग होनी चाहिए हमारे पास, हम किस टाइम से किस टाइम तक बच्चों को कराएंगे, और हमारे पता होना चाहिए कि हमारी क्लास का साइज़ का मतलब कि 5th क्लास है, 4th क्लास है, 3 क्लास है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। इंटेलिजेंसी इज़ द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई। इंटेलिजेंसी जो होता है हमारी, वो किस चीज़ पर हमारी लागू होती है? एप्टीट्यूड मतलब हमारी कौशल के ऊपर लागू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फेस ऑफ 5P मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय में शिक्षण के 5S मॉडल का चरण नहीं है? सुनिश्चित करना। क्या है? सुनिश्चित। इंश्योर। द ग्रीक फिलोसफर स्कोटस इज द एक्सपोनेंट ऑफ पर्सन उत्तर विधि। द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड। शिक्षा मनोविज्ञान के सामग्री में शामिल है। द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामग्री में शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान की सामग्री, शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा क्या क्या आता है? मानव प्रेरणा और सीखने संबंधी व्यापक चीज़ें आती है। इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय होम? रिजेक्टेड
वायुम एक विधि के रूप में आत्मनिरीक्षण किसके द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है? एक विधि के रूप में आत्मनिरीक्षण किसके द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है? व्यवहारवादी। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज, मनोविज्ञान के अनुसार सभी शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज, सब शिक्षा सेल्फ एजुकेशन। The boundaries of educational psychology are unlimited and changing states by whom. गेट्स ने बोला है शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं असीमित और परिवर्तनशील है। किसके द्वारा कहा गया है? गेट्स के द्वारा गया है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। इसी के साथ, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू, सहकारी अधिगम का एक वैकल्पिक है। सहकारी अधिगम का एक वैकल्पिक क्या है? प्रतिस्पर्धी आदर्श। प्रतिस्पर्धी में कम्पिटिटिव मेथड्स। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव किसके अंदर डिवाइडेड होता है? हमारा 3 डोमेन्स के अंदर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर 3 to 4 years. According to Piaget, when the child is at formal operational stage, it is appropriate to introduce. पियाजे के अनुसार जब बच्चा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है तब क्या होता है? तब क्या करता है? परीक्षा देने का उचित होता है या ज्यामितीय होता है, अंक संधारण होता है, अंक होता है, अनुपात और समानुपात होता है। तो उस टाइम पे बच्चा जो होता है किस स्थिति में होता है? अनुपात और समान अनुपात होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। शेल्डन प्रपोज द ट्रेट्स दैट वुड बेस्ट डिस्क्राइब ए फुटबॉल प्लेयर वुड बी। शेल्डन ने प्रस्तावित किया कि एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन होता है। शेल्डन ने प्रस्तावित किया कि एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन होता है किस में होता है? मध्य संबंधित में। किसी भी एक खिलाड़ी को अगर हम वो करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो वो क्या होता है? नेस्व फॉर्म में होना चाहिए, मतलब मध्य संबंधी होनी चाहिए। वन ट्रेट डेट डोमेन भी मध्य संबंधी होते हैं, मतलब कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसके मतलब प्रदर्शन को आंका जा रहा है नहीं आंका जा रहा, और उसके प्रदर्शन को आंकना भी है। इसी के साथ चलते हैं 154 क्वेश्चन पे। वन ट्रेट डेट डोमिनेटेड ए पर्सनैलिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंस नियरली एवरीथिंग ए पर्सन हैव इज ए, तो कार्डियल एक विशेष जो किसी व्यक्ति पर इतना अधिक हावी हो जाती है वह किसी व्यक्ति की लगभग हर चीज़ को प्रभावित करती है, वह एक प्रमुख विशेषता है। साइकोलॉजी इज ए प्योर लॉ ऑफ बिहेवियर स्टेटेड बाय हुम, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का एक शुद्ध नियम है। यह किसने कहा गया है? साइकोलॉजी इज ए प्योर लॉ ऑफ बिहेवियर, ये प्योर लॉ और बिहेवियर की जो बात करते हैं वो वाटसन करते हैं क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद पे काफ़ी टिप्पणियाँ की थी। द लैटिन वर्ड साइको मीन्स, साइको का मीन्स का मतलब बताना, इसका आंसर तो सबको पता ही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत होगी नहीं। 156 का आंसर बताओ। बिहेवियर सोल, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द साइको का अर्थ बताओ सब बच्चे। आत्मा, क्या है? आत्मा। गाबा न्यूरोमीटर, गाबा न्यूरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? एपिलेप्सी में। इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड वाज प्रपोज बाय होम, इंडक्शन एंड इंडक्शन प्रपोजर बार मेथड वाज प्रपोज बाय क्या था? अरिस्टोटल। किसके साथ था? अरिस्टोटल के साथ था। परिणाम कटौती विधि किसके द्वारा प्रस्तुत किया? अरिस्टोटल ने प्रस्तुत किया, अरस्तु ने प्रस्तुत किया। एल इसमें साइलेंस रहेगा, मैं थोड़ा विचलित हो गया था इसमें। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द कोग्निटिव साइंस, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक और संज्ञानात्मक विज्ञान के अग्रदूतों में से एक कौन है? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की जो है दोनों के लिए ही है।
व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ द लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड की एज क्या है? लेटर चाइल्डहुड की एज आती है हमारी 6 से 12 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड की एज 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। संकल्पना निर्माण आकलन के अंतर्गत आता है। संकल्पना निर्माण आकलन के अंतर्गत आता है। थिंकिंग स्किल के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट मेकिंग, हाँ अपने दिमाग से तो सोचते हैं सारी चीज़ें, आज ये काम करना है, ये करना है। या कोई लड़की तो लकड़ी का कुछ बना लेती है डिज़ाइन वगैरह, तो किसका काम है? माइंड का, थिंकिंग का, स्किल का हमारे पास। अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं है, और स्किल हैं तो कामयाब हैं। इज एन इमेजिनेटिव एक्टिविटी ओरिजिनल एंड हैज़ ए वैल्यू। ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क एक कल्पनाशील गतिविधि, मौलिक और इसका एक मूल्य रचनात्मक कार्य है। क्रिटिकल पेडागोजी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम पोस्टिंग। चाइल्ड शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ द लाइफ इन स्कूल। एक्सपीरियंस बच्चों को विद्यालय में लोकतांत्रिक जीवन शैली का एक अवसर दिया जाना चाहिए। एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 164 पे जाएंगे अब। व्हाट इज़ द एज ग्रुप लेटर चाइल्डहुड? 6 से 12 ईयर्स। सही है। मैं या तो नई चीज़ें सीखने में असक्षमता हूँ या पिछले ज्ञान की हानि, या दोनों शामिल हो सकते हैं। अच्छा, पूछा कि कैसे हो सकता है कि चीज़ें सीखने में असमर्थ हूँ और पिछले ज्ञान की हानि, और दोनों शामिल एक साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसका शब्द स्मृति भ्रंश हो जाता है उस टाइम पे। तो अमनेसिया जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ उतर जाती है, जैसे हमने किताब पर रख दी थी, जैसे कि ठीक है ना। पिछले ज्ञान की हानि दोनों शामिल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें इसमें याद रह जाती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 6 BF स्कैनर वाला आ गया क्वेश्चन। FP/E वेयर स्टैंड फॉर क्या करता है? ये बिहेवियर जो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंट्री? निम्नलिखित में कौन सा रुचि वस्तु की रुचि का उदाहरण है? इन्वेंट्री मतलब किसी काम में रुचि ना रखना। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों सी कहाँ दिया है इसमें? इनने कौन मानता है कि संतुष्टि की भूमिका सहचर्य बनाने की कुंजी है? कौन जानता था कि इसकी भूमिका सहचर्य बनाने की कुंजी है? A.L. थर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 170 पे चलते हैं। स्लीप वॉक इज आल्सो रिटर्न बाय। नींद में चलने को कहा जाता है। पेशिफीकरण। जो कंप्लेंट दिया था वो ख़त्म हो गया शायद। सॉरी दोस्तों, मुझसे गलत शब्द निकल गया। स्लीप वॉक एक्चुअली नींद आने लगी ना। स्लीप वॉक इज आल्सो ट्रम एज। 170 को जो आंसर बनेगा हमारा डी बनेगा। चित्त विकृति, सोमनिबुलिज्म, विच लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन नॉर्मली एक्यूमेट्रिकल मैनर विद रिस्पेक्ट टू द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। कौन सी सीखने की क्षमता मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध के संबंध में सामान्य रूप से विषम तरीके से विकसित होने में विफलता से जुड़ी है? डिसलेक्सिया से। नेम द स्टिमुली दैट इज पेयर विद ए स्टिमुलस दैट elicits एन अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स। एवरेजन स्टिमुलस। जोड़े जाने वाले उद्दीपन का नाम बताएं जो एक चेतना के साथ अवांछित प्रक्रिया द्वारा होती है। विरोध उद्दीपन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज बाय होम। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत है? विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रभावित है। एडोशनल इज characterized by growth in emotional autonomy and encouraging detachment
फ्रॉम फैमिली। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था भावनात्मक स्वायत्तता में वृद्धि और परिवार के लिए बढ़ती अलगाव की विशेषता है। जो यंग है एज, उसके लिए आजकल वो लोग मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहना नहीं चाहते, वे अलग रहना चाहते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर अलग रहना चाहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि लोगों के बीच में मध्यस्थता नहीं बैठती। मॉडल मतलब मिडल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, आपने बोला मेरे को 8 लाख रुपये, मैंने बोला 6, फिर मैंने बोला 5.5, उन्होंने बोला 4, तो इस तरीके से आपने बोला 4.25 दे सकते हैं। तो फिर क्या हो गया, 4.25 दे सकते हैं।